फिलवक्त समय हो चला है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद रविकांत। आज की ताजा सुर्खियों के साथ मैं राजेश्वरी शर्मा। आज का पहला बड़ा समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है वो है MiG-29 से जुड़ा समाचार। चीन पाकिस्तान के खतरों से निपटने के लिए MiG-29 तैनात। श्रीनगर में तैनाती, रात में भी हमला करने में सक्षम, लंबी दूरी की मिसाइलों व आधुनिक हथियारों से लैस। भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों मोर्चों पर खतरों से निपटने के लिए श्रीनगर स्थित वायुसेना के हवाई बेस पर उन्नत MiG-29 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। उत्तर के रक्षक के रूप में प्रचलित ट्राइडेंट स्क्वाड्रन ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर MiG-21 स्क्वाड्रन की जगह ली है। इसके साथ ही गरुड़ कमांडो की 2 टीमें भी तैनात की गई हैं। वायुसेना के पायलट स्क्वाड्रन लीडर विपुल शर्मा ने कहा, श्रीनगर कश्मीर घाटी के बीच में स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी इलाकों से अधिक है। 2 बड़े पड़ोसी देशों की सीमाओं से सटे होने और आतंकवाद के खतरे के चलते एयरफोर्स स्टेशन को कम प्रतिक्रिया समय वाला विमान रखना रणनीतिक रूप से बेहतर है। LG ने 150 करोड़ के चेक बांटे, बोले गरीबों को छत व बेहतर जीवन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम गरीब परिवारों के सिर पर छत और बेहतर व सभ्य जीवन के लिए योजनाओं के साथ संतृप्त लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के साथ ही जम्मू कश्मीर के गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उपराज्यपाल ने यह बातें शनिवार को श्रीनगर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समग्र आवास कन्वर्जेंस के समापन सत्र में कहीं। इस दौरान PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए 150 करोड़ रुपए की किश्तें जारी की। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर सेवा प्लेटफॉर्म पर ऑटो अपील सुविधा को एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। ऑटो अपील सिस्टम पर 300 सार्वजनिक सेवाओं के शामिल होने से सेवाओं की गुणवत्ता और समय पर निपटान की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदक को सेवाएं प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में अपील को स्वचालित रूप से आगे बढ़ाएगी और यह सबसे पारदर्शी सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली स्थापित करेगी। जेनेरिक दवाएं नहीं लिखी तो अब निलंबित होगी प्रैक्टिस लाइसेंस। NMC ने जारी किए नए नियम, चिकित्सकों को दंडित करने का प्रावधान जोड़ा। देश में अब सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर डॉक्टरों को दंडित किया जाएगा। यही नहीं, उनके प्रैक्टिस करने के लाइसेंस को भी एक निश्चित समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से जारी नए नियमों में यह प्रावधान किया गया है। NMC की ओर से 2 अगस्त को अधिसूचित नियमों में कहा गया कि भारत में दवा पर अपनी जेब से किए जाने वाला खर्च सार्वजनिक खर्च का एक बड़ा हिस्सा है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड से 30 से 80% तक सस्ती पड़ती हैं। दुनिया को प्राकृतिक खेती की राह दिखाने के लिए नई हरित क्रांति की जरूरत, कहा अमित शाह ने। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उर्वरकों पर बचेगी 10,000 करोड़ की सब्सिडी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया को प्राकृतिक खेती और किसानों की समृद्धि का रास्ता दिखाने के लिए भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई हरित क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह हरित क्रांति जैविक उत्पादों के लिए बाजार ढूंढकर दुनिया भर से धन भारत लाएगी। 90 दिन से ज्यादा समय तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे अनवर उल हक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ उल्वी ने शनिवार को
निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व विपक्षी नेता राजा रियाज की सलाह पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के बाद काकर ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर देश सेवा का ये अवसर देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। चीन से सैन्य वार्ता कल, टकराव वाले बिंदुओं से वापसी पर जोर डालेगा भारत। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को लेकर 19वें दौर की बैठक 14 अगस्त को होगी। भारत इस उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत में टकराव वाले देपसांग और डेमचोक समेत अन्य बिंदुओं से सैनिकों की शीघ्र वापसी के लिए चीन पर दबाव बनाएगा। कोर कमांडर स्तर की बैठक भारत में पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्दो में होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली करेंगे। वहीं चीनी पक्ष से अगुवाई साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ करेंगे। पुलिस और युवाओं ने तिरंगा रैली निकाल दिया देशभक्ति का संदेश। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पुलिस व स्थानीय युवाओं ने झेड़ी में शनिवार को एक तिरंगा रैली निकाली। रैली के दौरान युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। यह रैली एसएसपी जम्मू चंदन कोहली और एसपी ग्रामीण राहुल के नेतृत्व में निकाली गई। रैली को एसएसपी जम्मू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब नहीं कोई दंगा, लहरा रहा तिरंगा। जम्मू से कश्मीर तक एक सूत्र में बांध रहा राष्ट्रीय ध्वज। कश्मीर घाटी जहां कभी पत्थरबाजी, आतंकवाद और बंद के लिए जानी जाती थी, वहां अब तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व जम्मू से लेकर घाटी तक राष्ट्रीय ध्वज लोगों को एक सूत्र में पिरो रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सुरक्षा में प्राण न्योछावर करने वालों को याद किया जा रहा है। श्रीनगर सहित जम्मू संभाग में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। जम्मू विवि में अब हाइब्रिड मोड ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगी पढ़ाई। जम्मू विश्वविद्यालय में अब हाइब्रिड मोड ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रचार प्रसार और डिजिटलाइजेशन की दुनिया में छात्रों को उत्कृष्ट, सक्षम और सशक्त बनाया जा रहा है। देश के नामी संस्थानों की तर्ज पर विश्वविद्यालय ने डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी है ताकि छात्र सीमित दायरे से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा कर सकें। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रमिका। अन्य समाचार। डाटा का दुरुपयोग पर लगेगा अब 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। हाल ही में संसद से पारित डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा बिल में ये प्रावधान किया गया है। संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि डाकघरों से खरीद सकेंगे तिरंगा। 2.5 करोड़ झंडे भेजे गए। उत्तर प्रदेश को दूध डेयरी के एक बड़े हब के तौर पर विकसित करने के लिए 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन। किसानों की बढ़ेगी आय। एमडी जम्मू ने निर्देश दिए हैं कि अब लाइनमैन को सुरक्षा किट पहनकर करनी होगी लाइन की मरम्मत। बिना किट के काम करने की अनुमति नहीं है। इससे अनहोनी से बचा जा सकेगा। जिस रास्ते घुसी थी पाक सेना, अब वहीं से पूरे कश्मीर में भेजे जा रहे तिरंगे। एलओसी के साथ सटे उड़ी में सिलाई सेंटरों में राष्ट्र ध्वज तैयार करने में जुटी महिलाएं। रोजाना यहां 1200 राष्ट्र ध्वज हो रहे तैयार। 1480 श्रद्धालुओं ने किए बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन। अब तक 4,31,539 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। कश्मीरी हिंदू अशोक किचलू के हत्यारे को उम्र कैद की सजा। एडिशनल सेशन जज जम्मू ने हत्यारे को सुनाई सजा। कुलगाम में मिनी सचिवालय के परिसर में शनिवार को 1000
स्कूली विद्यार्थियों ने 3000 वर्ग मीटर का चरखा बनाकर देशभक्ति का संदेश दिया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरनाह नाले में जल स्तर बढ़ने से फिर बह गई वैकल्पिक रास्ते की पाइपें। एमएएम स्टेडियम जम्मू में आज होगी स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जम्मू के कई रूट में बदलाव होगा। और अब खेल समाचार। चौथी बार भारतीय हॉकी टीम ने जीती एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। फाइनल में वापसी करते हुए भारत ने 4-3 से मलेशिया को हराया। टूर्नामेंट में भारत ने सर्वाधिक 29वां कप्तान हरमनप्रीत ने 9 गोल दागे। भारतीय क्रिकेट टीम ने विंडीज को हराया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध चौथे टी20 मैच को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है। कप्तान मेसी ने किया गोल मियामी सेमीफाइनल में। संयुक्त मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 7-6 से शिकस्त देकर महिला फुटबॉल विश्व कप में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अब तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज आंशिक बादल छाए रहेंगे। कल का तापमान अधिकतम 34.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:20 पर होगा। कल का सूर्योदय 5:55 पर होगा।